के ऊपर भी हम लोग देखें तो एक दबाव साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे। और अंबाला जी के पास मैं आना चाहूँगा मैम। नंबर्स जो हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो नतीजे ठीक ठाक रहे हैं, बल्कि कंपनी की गाइडेंस भी आगे के हिसाब से जो हम लोग देख पाए वो काफ़ी बेहतर, लेकिन आज स्टॉक टूटा पड़ा है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे FY27 के ईयर एंड तक ऑर्डर बुक जो है 3,500 से लेकर 4,000 करोड़ के आसपास ये मान के चल रहे हैं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव के एक्विजिशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा है। मैम किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पर नंबर्स देखिए स्क्रीन पे, और आकाश और पिनाका जैसे जो बल्क प्रोडक्शन है वो कंपनी मान रही है अगले फेज के लिए हिसाब से जो ट्रिगर रहते दिख सकते हैं। मैम क्या वजह लग रही है आपको स्टॉक में दबाव की, और दूसरी वजह यहाँ पे कि क्या आपकी सलाह रहेगी शेयर को लेके? देखिए, सिंपल एक ही स्टेटमेंट में पुराना जो चाल इसके रही है वही इसके लिए आज एक प्रॉफिट बुकिंग का कंसर्न बन रहा है। और जो वाइओवा बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 42% है, व्हिच इज वेरी नाइस, लेकिन उसके मल्टीपल्स पर थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव जा रहा है। तो दिस स्टॉक इज नॉट समथिंग आपको ट्रेड करना चाहिए। दिस इज समथिंग यू शुड होल्ड इन योर पोर्टफोलियो फॉर ग्रोथ, मल्टीफोल्ड ग्रोथ। ये अगर आपका नजरिया है, ये अगर आपकी अप्रोच है, तो पोर्टफोलियो में रख के, कहते हैं ना, समटाइम उन्हें सजा के रख सकते हो। है, अगर आपको ग्रोथ चेज करनी है एक हाई बीटा के साथ में, एक हाईली प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री में, देन दिस कुड बी योर चॉइस। तो फिलहाल के लिए अभी और डिस्काउंट आएगा, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड प्रेफर टू बाय और सजेस्ट फ्रेश बाइंग एट दिस प्राइस, बिकॉज ऑलरेडी आई एम हैप्पी 195 और 202, मतलब 220 इन सब भाव पर रिकमेंडेशन दिया, एंड हैप्पी दैट वी हैव सीन दैट 440 प्राइस इन दिस स्टॉक। अभी जाकर के 300 390 समथिंग पे आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हाल फिलहाल की जो मूवमेंट इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में हो चुकी है, ये लगभग 120% है, राउंड फिगर। और अगर आपने कहीं पर भी एंट्री मारी होगी तो भी कम से कम 70% आपके पास में होगा। तो जब छोटे समय में इतना मूवमेंट होता है ना, तो उसको प्राइस करेक्शन पे वो जाता ही है, क्योंकि हेल्दी मूवमेंट तब बनता है जब आप उतना टाइम ले। तो वो टाइम नहीं लिया उसने अभी, तो टाइम और प्राइस दोनों थोड़ा सा समय लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ हफ्ते अगर आप छोड़ दें, इसमें एंट्री ना बनाना चाहें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ये हमको 360 350 के आसपास दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि तुरंत वहां से ये 450 या फिर 600 निकलने वाला है। इट गोना टेक इट्स टाइम, ऑन टाइम। तो फिलहाल तो वेट करिए, 2-3 हफ्ते के बाद में रेंज नोट डाउन कर लीजिए। 350 के आसपास आप अपना लगभग 60% पैसा, अगर आपके पास में आपने कभी इसमें पैसा नहीं लगाया तो आप लगाना शुरू कर सकते हैं। रिमेनिंग 40% को बचा के रखना। टू कंडीशंस, या ठीक है। तो ये ब्रेकआउट कर देगा तो 430 के ऊपर, देयर यू कैन कंप्लीट योर पोजीशन, और एल्स 350 के बाद जो पहले आए उस पर एक्शन लीजिएगा। 350 के बाद अगर ये पहले 320 आ रहा है तो वहां पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। दोनों में डिफरेंस सिर्फ आएगा स्टॉप लॉस का। अगर पहले टारगेट आ गया, यानी ऊपर निकल गया, प्रॉफिट पिरामिडिंग हुई, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा 320। लेकिन अगर पहले आपकी लेने के बाद आपको नीचे के भाव पर एवरेज करने का मौका मिला, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पर 285 का। टारगेट विल रिमेन सेम। योर टारगेट शुड बी एट, मतलब मिनिमम तो इतना जाएगा 470 और फिर करीब करीब 600। तो ये दो टारगेट के लिए इट्स अ काइंड ऑफ हाई ग्रोथ स्टॉक। जी। इसमें तरीके से पैसा लगाए तो अच्छे से बना सकते हैं। अभी करंट प्राइस पर अवॉइड है। ठीक है। अच्छा।